जिस तरीके से एक अच्छी सरकार के लिए विपक्ष की जरूरत होती है, उसी तरीके से धर्म में पाखंड ना फैले उसकी समीक्षा की जरूरत होती है। हिंदुओं में एक बड़ा वर्ग है जो राम को भगवान नहीं मानता है। उनके अपने प्रचलित तथ्य हैं। आज अपन उन तथ्यों पर ही बात करेंगे। सारे तथ्य ही मैं आपके सामने रखूंगी। अब निर्णय आप लोगों का है। इसमें सबसे बड़ा जो तथ्य है, सीता का परित्याग। बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि राम ने सीता का परित्याग कर दिया, उनकी कोई गलती नहीं थी, अग्नि परीक्षा भी दी, फिर भी उनका परित्याग कर दिया। वाल्मीकि रामायण में 619वां पेज है और महाभारत में भी द्वितीय खंड में 918-919 पेज पर जो मिलता है वो बड़ा ही खराब है। उसमें वो कह रहे हैं, हे सीते, ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपनी कुल की लाज के लिए लड़ा था। अब तुम मेरे सेवन योग्य उसी तरीके से नहीं हो जिस तरीके से घी को कुत्ता चाट जाए और फिर वो घी सेवन के योग्य नहीं होता, उसी तरीके से अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। ये शब्द एक आम इंसान भी अपनी पत्नी के लिए कहेगा तो वो भी खराब होंगे। भगवान होके अपनी पत्नी के लिए इस तरीके के शब्द, उनको नहीं लगा कि क्या सच है क्या गलत है, वो कैसा भगवान। दूसरा बड़ा तथ्य आता है, शूद्र क्यों नहीं मानते राम को, भगवान शूद्र कैसे माने। आपने शूद्रों के साथ तो बड़ा अन्याय किया। एक ब्राह्मण के कहने पर आप शूद्र की हत्या कर देते हैं, उसका गला काट देते हैं। क्या अपराध था उसका? क्योंकि वो तपस्या करना चाह रहा था, वो उसने मंत्र पढ़ लिए थे, उसने मंत्रों को सुन लिया था और शूद्रों को यह अधिकार था नहीं ब्राह्मणों के अनुसार। तो ब्राह्मण ने कहा और आपने गला काट दिया। आप कैसे परमपिता? आपके लिए तो क्या जाति क्या पाति, आपके लिए तो सब बराबर होना चाहिए। फिर आपको भगवान कैसे मानेंगे? भगवान क्या सिर्फ आप ब्राह्मणों के थे? तो ये एक बड़ा कारण है। तीसरा है, काल गणना के हिसाब से अगर देखें तो लोग कहते हैं, जिन्होंने डिकोड किया है टाइम को, उनके हिसाब से ये द्वापर युग से कई लाख साल पहले था त्रेता युग। तो कई लाख साल पहले कैसे हो गया? क्योंकि 3 लाख साल पुराना तो मानवीय इतिहास है, तो इतने साल पहले कैसे हो गई ये बात? श्रीलंका में रावण का कोई सबूत नहीं है। अब कहते हैं कि ये वाली श्रीलंका नहीं थी, कोई दूसरी थी। तो दूसरी थी तो आपने फिर यहाँ के राम सेतु को क्यों बता दिया? हालांकि वो भी गलत साबित हो चुका है। और राम सेतु की जरूरत क्या थी? हनुमान जी तो उड़ के जाते थे पहाड़ पर, संजीवनी जब लेकर आए तो पूरा पहाड़ उखाड़ के लेकर आ गए हैं। तो पहाड़ पर बिठाकर सब लोगों को लेके जा सकते थे ना लंका में, पुल बनाने की कहाँ जरूरत थी? और राम भी जो है लंका जीतने के बाद पुष्पक विमान से वापस आए हैं, कहाँ? अयोध्या। तो पुष्पक विमान से ही लंका में क्यों नहीं गए? सारा जो युद्ध लड़ा, वानर रीछ भालू, कोई मानव नहीं था उसमें। ऐसे तमाम तथ्य हैं। अब द्वापर युग से पहले त्रेता युग था, तो त्रेता युग के बाद राम भगवान यहाँ पर घोषित हो चुके थे, तो राम की पूजा सब जगह होनी चाहिए थी। द्वापर युग में कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि लोग राम की पूजा करते थे। वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। तो राम की पूजा क्यों नहीं करते थे? उससे पहले तो राम को ही भगवान मानते थे। थाईलैंड की रामायण कुछ और ही कहती है, वहाँ पता नहीं क्या क्या रामायण पढ़ लोगे तो वहाँ आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये भी बहुत सारे तथ्य आए हैं कि वही मांसाहारी थे राम। चलो आप ये मत मानो कि मांसाहारी थे, ठीक है। शिकार क्यों करते थे? शिकार पर क्यों जाते थे? बेचारे जानवरों का क्या दोष था, क्यों मारते थे? आप सीता के कहने पर हिरण को मारने गए हैं ना, तीर लेके पीछे पीछे मारा है उसको। यहाँ तो हिरण को मारने पर सलमान को जेल हो गई। तो वो कैसा राम राज था भाई? आपने सोचा कभी क्यों मारते थे? भगवान तो ये काम नहीं करेंगे। ऐसे अनेकों तथ्य हैं, ये तो छोटे मोटे, कितने तथ्य आप खुद देख सकते हो, लेकिन आप देखते क्यों नहीं हो? कि धर्म में ये होता है कि मानना होता है, इसको जानने का विषय नहीं है। आपने ये दिमाग में बैठा लिया है कि धर्म सिर्फ मानने का विषय है। जिस दिन जान जाओगे ना, धर्म छोड़ दोगे, अध्यात्म अपना लोगे। बस यही फर्क है धर्म और अध्यात्म में। लल्लन सिंह यादव ने बहुत रिसर्च किया है इस पर, उसको तो सिरे से खारिज कर दिया कि रामायण बिल्कुल काल्पनिक है और इसलिए कुछ भी तथ्य नहीं है। मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। हे सीते, तेरा क्या था अपराध? महल के सुख छोड़कर क्यों गई राम के साथ? दुख सहे, कलंक भी लगा, मिला न किसी का साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम ने तोड़े 7 वचन, क्या ये था परमार्थ? युद्ध तेरे लिए नहीं, कुल की लाज बचाकर किया पूरा स्वार्थ।